वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं राजा खुशहाल हायर सेकेंडरी स्कूल कंडी से। आज हम अपनी 9th क्लास की शॉर्ट स्टोरीज़ में दी हैप्पी प्रिंस जो ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है इसको पढ़ेंगे। इस स्टोरी की हम सेंट्रल आइडिया पे जाएंगे, इसकी थीम पे जाएंगे और इसकी जो ग्रामेटिकल वेटेज क्या है, इसकी कॉम्प्रिहेंशन में किस तरह हेल्प करेगी, लिसनिंग और स्पीकिंग में इसका क्या रोल रहेगा, ये सब हम सीखेंगे। जितने भी हमें यहाँ प्रोस में जितनी भी टेक्निक्स लगती हैं वो हम इस्तेमाल लगाएंगे इसको अच्छे से सीखने के लिए। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जानते हैं। जो ऑस्कर वाइल्ड थे ये आयरिश बर्न राइटर थे, नॉवलिस्ट थे, प्ले राइट, जो पोइट भी थे और क्रिटिक भी थे। ये डुबलिन में पैदा हुए आयरलैंड में और ये फ्रांस में इनकी डेथ हुई थी पेरिस में 1900 में। 1854 में ये पैदा हुए डुबलिन आयरलैंड में। और ये बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर माने जाते हैं नावल प्ले राइट में। ख़ासकर इनका जो वर्क है उनमें से एक बहुत ही मशहूर नावल है इनकी द पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे, जो 1891 में इन्होंने लिखी थी। और एक कॉमिक जो मास्टरपीस उन्होंने की थी, लेडी विंडरमेयर्स फैन, ये 1895। इसकी दो बहुत ही मशहूर पॉपुलर चीज़ें जो इन्होंने की थी। इसके अलावा ये स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं एस्थेटिक मूवमेंट के, जो इंग्लिश एस्थेटिक मूवमेंट थी उसके स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं। तो इनका एक स्पेशल वर्क है ये इंग्लिश लिटरेचर में, और ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट होने के नाते इन्होंने ही हैज़ इमेंसली कंट्रीब्यूटेड इन इंग्लिश राइटिंग। तो लेट्स स्टार्ट। हम पहले इसको जो हैप्पी प्रिंस का ये इसका सेंट्रल आइडिया जो क्या ये क्या हैप्पी प्रिंस वाज अ ब्यूटीफुल स्टैचू। ये एक स्टैचू को नरेट करता है कि एक स्टैचू था। ही वाज कवर्ड विद गोल्ड, ही हैड सैफरीज फॉर आइज एंड रूबी इन हिज स्वर्ड। गोया वो जो गड़ा हुआ था उसकी इर्द गिर्द पूरा गोल्ड गड़ा हुआ था, गोल्ड लगा हुआ था। उनके जो सैफरीज थे उनकी आइज़ में, और रूबी थी उनकी तलवार के साथ, जो बहुत ही कीमती पत्थर होता है, हीरे। गोया बिल्कुल सोने से, हीरों से, मोतियों से जड़ा हुआ एक स्टैचू था। वाई डिड ही वांट टू पार विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स। बोलते ये इस स्टोरी में ये क्या बताता है, ये अपने जितने भी इसके साथ जितना भी गोल्ड है व्हाट्स एवर ही हैज़ विद हिम, जो भी है, ही वाना डोनेट, ही वाना गेट अपार्टेड फ्रॉम, इससे अलग होना चाहता है। क्यों, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। हाई अबोव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ ए हैप्पी प्रिंस। हाई अबोव द सिटी मीन्स जब भी स्टैचू लगाया जाता है उसके नीचे एक पोडियम होता है जिस पर स्टैचू लगाया जाता है, तो उसको पैडेस्टल बोलते हैं। तो उस पैडेस्टल में एक टॉल कॉलम बना हुआ है जिस पर स्टैचू बना हुआ है, वहाँ पर एक हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था। ही वॉज गिल्डेड ओवर ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ गोल्ड। इसके ऊपर पूरा गड़ा हुआ था, थिन लीव्स थे, गोल्ड के पत्तों से जड़ा हुआ था। उसकी पूरी बॉडी कवर्ड थी गोल्ड से। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सैपरीज, उसकी आंखों में 2 सैपरीज डाली हुई थी। एंड लार्ज रूबी, रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। उसकी जो तलवार थी, तलवार के पीछे वाले हिस्से में जो वो होता है बॉडम जहाँ पर, वो उसमें वो रूबी एक बहुत ही कीमती प्रीशियस स्टोन होता है, वो गड़ा हुआ था। वन नाइट देयर फ्ली ओवर द सिटी अ लिटिल स्वैलो। एक रात वहाँ से एक परिंदा, छोटा परिंदा स्वैलो जो होता है, ये एक छोटा, बहुत ही छोटा परिंदा है, ये उड़ के जा रहा था। हिज फ्रेंड हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर। और उसके जो दोस्त थे, ये हिज रेफर कर रहा है यहाँ पर स्वैलो की तरफ। स्वैलो को बता रहा है कि हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त जो थे वो चले गए थे इजिप्ट 6 हफ्ते पहले। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो रह गया था। यहाँ पर सेमी कॉलन है। दैन ही डिसाइडेड टू गो इजिप्ट टू, और फिर उसने चाहा कि वो भी इजिप्ट जाएगा। उसने भी इजिप्ट, क्योंकि माइग्रेंट बर्ड्स होते हैं, जब भी विंटर्स या समर्स का सीज़न होते हैं तो बर्ड्स जो है वो माइग्रेट करते हैं। तो ये बर्ड जो था वो भी माइग्रेट करके जा रहा था इजिप्ट। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लेव एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। पूरे दिन ये उड़ता रहा, पूरे दिन ये उड़ता रहा, और शाम को, रात को वो आके सिटी में पहुंचा। वेयर शैल आई पुट अप, ये देखो इन्वर्टेड कामाज में ही सेड, ये रेफर कर रहा है स्वैलो को। स्वैलो बोल रहा है कि मैं कहाँ बैठूंगा। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन। वो बोलता है मुझे लगता है कि टाउन ने मेरे लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम किया होगा। मीन्स कोई चिमनी होगी, कोई हॉल बना होगा, कुछ भी जगह होगी, कोई स्पेस बनी होगी नेचुरली कंस्ट्रक्शन के दौरान जिसमें मेरा गोया, उसको बोलता है प्रिपरेशन। दैन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। फिर उसने एक स्टैचू देखा जो एक बड़े कॉलम पे एक स्टैचू बना हुआ था। आई विल पुट अप देयर, मैं वहाँ रहूँगा, ही क्राइड, वो खुशी से बोला।
एक्सक्लेम करके बोला कि मैं वहाँ रात को गुजारूंगा, वहाँ रहूँगा। इट्स अ फाइन पोजीशन विद अ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। ये सबसे बेहतरीन जगह है क्योंकि हवा भी अच्छी आएगी और जगह भी टॉप पे है, नज़र भी सब पे रखूँगा, उड़ भी आसानी से जाऊँगा। तो उसने बोला मैं यहीं पर रहूँगा। सो ही alighted just बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और ये सीधा जाके उड़ के हैप्पी प्रिंस के फीट के बीच में जाके बैठा। आहा गोल्डन बेडरूम, और ऊपर देख के उसने बोला मेरे लिए आज तो सोने का बिस्तर है, गोया मेरे सबसे बेहतरीन जगह मुझे मिली है सोने के लिए। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड। वो उसने बहुत जैसे ही ऐसे मुड़ के देखा हैप्पी प्रिंस की टांगों वांगों ये ऊपर देखा, उसने देखा कि यहाँ पर सोना ही सोना गड़ा हुआ, तो उसने खुद से कहा कि वो बहुत अच्छी जगह है। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और उसने चाहा कि मैं अब सो जाऊँगा, कि बिकॉज ही वॉज टायर्ड, वो थक गया था। ही हैज़ फ्लॉन थ्रू आउट द डे, पूरे दिन वो उड़ के आया था, तो इट वॉज ऑब्वियस दैट ही हैज़ टू गेट with the sleep. But just as he was putting his head under his wings, a large drop of water fell on him. लेकिन जैसे यहाँ पर ये जैसे अपने पैरों के नीचे अपने सर को जब भी जो भी बर्ड्स होते हैं वो जब सोते हैं तो अपने सर को अपने पैरों में दबा लेते हैं, तो दबाने के जैसे उसने अपना सर पैरों में दबाने के लिए सोने के लिए जा रहा था, तो एक बड़ा सा पानी का कतरा उस पर आगे गिरा। What a curious thing, he cried. उसने बोला क्या, एक एक्सक्लेमेशन बोला क्या, कितनी मज़ेदार, कितनी अलग सी चीज़ है, क्या है। दिस इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, कितनी अलग सी बात है कि बादल कोई भी नहीं है। द स्टार्स इज क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, जो तारे हैं बहुत अच्छे से चमक रहे हैं। एंड यस इट्स रेनिंग, और फिर भी इसके बावजूद भी क्या हो रही है, बारिश हो रही है। देन इन अदर ड्रॉप फेल, फिर दूसरा ड्रॉप एक आके गिरा। व्हाट इज यूज ऑफ अ स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। इस स्टैचू का क्या फ़ायदा जब ये पानी को भी बाहर नहीं रख सकता, गोया इसका 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 शेल्टर होने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ये पानी को भी नहीं बंद कर सकता है। आई मस्ट लुक फॉर गुड चिमनी पॉट, मुझे कुछ चिमनी वाली जगह जहाँ पर ऊपर कवर्ड हो, हवा भी आ रही हो और पानी भी स्लाइड हो जाए। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, उसने चाहा कि मैं यहाँ से उसने तय किया मैं यहाँ से उड़ के चला जाता हूँ। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग, लेकिन उससे पहले कि अपने पर खोलता, अ थर्ड ड्रॉप फैल, एक तीसरा कतरा गिरा। एंड ही लुक्ड अप एंड सा, उसने देखा ऊपर, एक्सक्लेमेशन, हैरान होकर बोल रहा है, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है वहाँ पर। व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा। द आइज ऑफ ए हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, जो हैप्पी प्रिंस की आंखें थी वो आंसू से भरी हुई थी। ये इमेजिनरी दिखा रहा है यहाँ पर दिखा रहा है कि ये इमेजिन करके बता रहा है कि उसको लिविंग बीइंग पोर्ट्रे कर रहा है ये राइटर ऑस्कर वाइल्ड हैप्पी प्रिंस को। द टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, जो आंसू थे उसकी गोल्डन चीक्स से नीचे रोल होकर गिर के आ रहे थे। हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट दैट द लिटिल स्वेलो वाज फिल्ड विद पिटी, उसका चेहरा चांदनी रात में इतना चमक रहा था उस हैप्पी प्रिंस का कि उसको देखते ही उसको दिल में हमदर्दी जैसी उसके लिए आ गई। हु आर यू, ही सेड, उसने कहा अब कौन, आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, उसने बोला। बच्चों यहाँ तक काफ़ी है, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, हम नेक्स्ट सेशन में इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू।